हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स बाई। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किया था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप 20 लाइक कीजिएगा और आपने 20 लाइक किया भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट के लिए बहुत जल्दी किया और हम आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमें जैसे YouTube में सपोर्ट करें, वैसे आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे भी सपोर्ट कीजिएगा। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए, फॉलो कीजिए, और वहां पे मेरे पर्सनली हैंडमेड नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप हमें वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ फीडबैक देना, तो वहां पे भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेवल है। सबसे पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड आता है लोअर मैनेजमेंट, और इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। तो हम लोग पहले इनका मीनिंग समझते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर लेवल वाला मैनेजमेंट होता है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं बता देता हूँ। फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज। इसका फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि ये प्लान करता है, फ्रेमिंग करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है इन द फ्यूचर, क्या डेवलपमेंट पाथ है उसका। तो सेकेंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये आता है। एंड थर्ड आता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल के लिए क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और जो एम्प्लॉयज है उनकी वेलफेयर के लिए क्या करना है, वो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट किस बेसिस में शेयर करना है, क्या करना है प्रॉफिट का, उसका कितना रिजर्व बनाना है, कितना क्या करना है। सेकंड, जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन, जैसे मीडिया राइट्स होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मीडिया से बात करते हैं, जितने भी मीडिया की इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुँचानी है, वो सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। कि टॉप लेवल हर चीज़ जो भी बाहर का आउटर होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट संभालती है। एंड उसके बाद आता है सेकंड मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में होते हैं, जो मिडिल में जो होते हैं हमारे आते हैं मैनेजर आते हैं, और भी बहुत कुछ आते हैं। इसमें आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स होते हैं, CFO, एंड जैसे यहाँ पे परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, CEO, CFO। टॉप लेवल में CEO और CFO आता है, और मिडिल में आता है परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और भी जो भी मैनेजर्स आते हैं वो आते हैं। सो मिडिल लेवल का क्या फीचर्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय, सॉरी ऑलवेज मोटिवेट टू एम्प्लॉय करते हैं कि आपको ऐसे वर्किंग कंडीशन में ऐसे काम करना है। तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट निकाल सके कोई भी काम करने के लिए। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव ये आता है। फिर आता है कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय, कंट्रोल तो भी करना होगा ना, खाली मोटिवेशन से नहीं हो रहा, आपको कंट्रोल भी करना होगा। फिर उनको गाइडेंस भी देना होगा कि सही टाइम पे नहीं भाई आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है, तो वो भी करना पड़ता है। एंड थर्ड आता है कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट। देखो, जो टॉप लेवल और जो लोअर लेवल है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इन दोनों के बीच ये लिंक क्रिएट करता है। कि मतलब सपोज इनको कोई काम है तो वो यहाँ पे पहुँचाएंगे और ये इनको पहुँचाएंगा, और यहाँ से जो है पहले इनके पास जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, और इधर से इधर जाएगा। तो लिंक बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल, तो ये भी करता है। और अदर डिपार्टमेंट, मतलब अदर डिपार्टमेंट में भी लिंक करता है, जैसे सेल्स वाला हो गया, फिर प्रोडक्शन वाला हो गया, तो लिंक करता है, लिंक बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल एंड अदर डिपार्टमेंट्स। एंड थर्ड आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या होता है, इन्हें गुड वर्किंग कंडीशन। जो लोअर लेवल में आते हैं, जो एकदम नीचे आते हैं, जो हमारे लेबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो इनका बेसिक मोटिव होता है कि वो ना गुड वर्किंग कंडीशन दे एम्प्लॉयज को। तो ये आता है पहला। सेफ्टी ऑफ वर्कर, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स भी तो ध्यान देना पड़ता है ना, कि उनको हम सेफ्टी के लिए हमें सही मशीन से इक्विपमेंट यूज करें, तो वो भी आता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। फिर आता है मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी तो मेंटेन करना है, हमें हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो बेसिकली ओवरव्यू यही है कि हमारे 3 आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एंड इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। इसमें 3 आते हैं। इसमें देखो बहुत कुछ आता है, CEO आता है, CFO आता है, या ओनर्स भी आते हैं। इसमें आता है परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और ये इन दोनों में ही आता है। एंड थर्ड में आता है फॉरमैन एंड क्लार्क, जो होते हैं हमारे जो छोटे मोटे जो भी वर्कर्स होते हैं, या फिर लेबर्स मान लो, क्लार्क हो गया, या फिर हमारा जो वॉचमैन हो गया, वो भी मान सकते हो। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप नोट्स बनाते रहना, और बुक रीडिंग बहुत कंपलसरी है कि आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको और क्लियर आ जाएगा। सो बेसिकली आज यहीं पे होता है। और अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली टोटल 5 फंक्शंस हैं।
पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग मतलब आपको ऐसे ही समझ आ रहा, प्लानिंग थिंकिंग एडवांस। थिंकिंग एडवांस मतलब हमें क्या करना है फ्यूचर ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, और आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो प्लानिंग में बेसिकली यही आता है। तो प्लानिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि प्लानिंग तो कर दिया, अब ऑर्गेनाइजिंग भी तो करना होगा। सपोज मान लो कि ना हमें ड्यूटीज़ को डिवाइड करना होगा, फिर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कैसे करना है, कहाँ रखना है, कैसे ना करना। तो ऑर्गेनाइजिंग में होता है बेसिकली ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको किस तरह से किस अच्छे तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये आता है। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है, स्टाफिंग का बेसिकली मीनिंग होता है, स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका बेसिक सिंपल आपको गलत थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि हार्ड हो रहा, बट नहीं, आपको पहले एक ऐसा आदमी को ढूंढना होगा जो कि आपकी जॉब के लिए सही है, उसके पास सही क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन सही मतलब सपोज मान लो मुझे क्लार्क चाहिए, तो अब क्या मैं सीए को बुलाऊंगा क्लार्क के लिए? नहीं, मुझे क्लार्क वाला क्वालिफिकेशन चाहिए। ओवर क्वालिफिकेशन भी नहीं होता और अंडर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे सेम लेवल वाला क्वालिफिकेशन चाहिए और वो सही काम कर रहा हो। ऐसे नहीं भाई वो क्लार्क है और वो मेरे अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, ऐसे नहीं चाहिए हमें, ऐसे नहीं चाहिए हमें, एकदम एकदम परफेक्ट चाहिए, जो मोस्ट सूटेबल आदमी है इसलिए वो स्टाफिंग चाहिए, तो मोस्ट सूटेबल पर्सन चाहिए वो जॉब के लिए। तो बेसिकली स्टाफिंग का मतलब ये होता है। और फिर आता है डायरेक्टिंग। आपने स्टाफिंग तो कर लिया, आपने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको यार एम्प्लॉय है तो उसको आप डायरेक्ट भी तो करो, उसको इंस्पायर करो, उसको इंस्ट्रक्शन दो, उसको मोटिवेट करो, उसको सुपरविजन करो। मतलब यार आपको उसको देखना भी तो होगा ना, ऐसे नहीं आप लाके छोड़ दो फिर चलो कुछ कर रहा हो, मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ चिल मार रहा हो, ऐसे नहीं है ना, आपको डायरेक्टिंग भी करना होगा। ठीक है, फोर्थ फंक्शन हो गया। फिर आता है कंट्रोलिंग। अब डायरेक्टिंग तो कर दिया आपने, उसको बता दिया भाई क्या करना है तेरे को क्या नहीं करना, आपने मोटिवेशन भी कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। भाई उसको देखो तो सही ना वो काम कर रहा है क्या कर रहा है, तो ऐसे नहीं यार वो बैठ के कुछ टाइम पास ही कर रहा हो। कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग इन द सेंस मतलब आप जब लाए वो क्या कर रहा है। सपोज मान लो आपने एक वर्कर को दिया कि 10 आइटम कुछ 10 चेयर्स बनाने हैं और वो बना रहा है 8 है, तो भाई उसको देखो उसका प्लान परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करो। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि प्लान परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस टू मैच। जो आपने प्लान किया तो वही परफॉर्मेंस आ रहा है, उससे कम बेसी आ रहा है। अगर कोई डेविएशन आ रहा है, डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस आ रहा है, तो उसको सही करो यार, और नहीं आ रहा तो आप वो चलते रहेगा। और इन द सेंस, और यही जैसी कंट्रोलिंग के बाद फिर घूम के हम प्लानिंग में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 फंक्शन है। प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग मतलब रॉ मटेरियल्स या ड्यूटीज जो भी होता है हमें डिवाइड करना, स्टाफिंग मतलब हमें अच्छा इंसान ढूंढना है, सूटेबल पर्सन, ऐसे नहीं कि वो सीए तो हम लाके क्लार्क बना दे या क्लार्क तो हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज दे, ऐसे नहीं, एकदम सीक्वेंस में चलना है। और डायरेक्टिंग मतलब इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। और कंट्रोलिंग मतलब प्लान परफॉर्मेंस टू एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करना, और अगर कोई डिफरेंस निकले या डिफरेंस मतलब हम तो डिफरेंस यूज़ नहीं कर सकते, हम डेविएशन यूज़ करते हैं, और अगर कोई डेविएशन निकले तो उसको ठीक करना होगा। तो बेसिकली हमें सीक्वेंस में चलना है। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना चैप्टर ही कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और कुछ नेचर एंड कुछ और टॉपिक बाकी है वो हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।